नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैंने अभी पिछले दिनों बीएससी बायो और मैथ के पेपर पैटर्न पे एक वीडियो बनाया था। तो उस पे बहुत से क्वेश्चन आए थे बीए और बीकॉम वालों के कि सर हमारे लिए भी हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा है, उस पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं बीए और बीकॉम के एग्जाम पैटर्न का जो वीडियो है वो लेकर आपके बीच चर्चा करने के लिए हाजिर हूं। अभी आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि कोरोना के कारण हमारे जो पेपर है या तो हमें प्रमोट किया गया या हमारे पेपर है उनका टाइम कम कर दिया गया और सिलेबस कम कर दिया गया। लेकिन इस साल जो पूरा का पूरा पेपर, पूरा सिलेबस और 3 घंटे का पेपर आएगा। तो ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के विद्यार्थियों के लिए जानकारी वाला वीडियो रहेगा। मैं तीनों के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर का पैटर्न है उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो पहली बार अपीयर हो रहे हैं और बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो कोरोना के कारण कंप्लीट जो एग्जाम का पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। या तो सिलेबस आधा था या 1.5 घंटे का पेपर कर दिया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इस साल जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत जल्द ही आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। और ये मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक से एग्जाम नॉन कॉलेजिएट के स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ रेगुलर के भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अप्रैल फर्स्ट वीक के हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखिएगा। तो सबसे पहला कि आपको 3 घंटे का पेपर देना होगा और पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। ये ध्यान रखिएगा, 3 घंटे का पेपर और पूरा सिलेबस, इसमें कोई कटौती नहीं है। पूरा सिलेबस आएगा और जो सेक्शन होंगे उन सेक्शन के जो क्वेश्चन पैटर्न आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इससे पहले मैं आपको पैटर्न बताऊं, आपको थोड़ी सी तैयारी बता दूं कि आपको एग्जाम हॉल में कम से कम 15 से 20 मिनट पहले हर हालत में जाकर बैठना है और अपने आप को वहां रिलैक्स करना है, वहां के माहौल में एक्लिमेटाइज होना है और उसके बाद आपको पेपर के लिए तैयार होना है। थोड़ी बेचैनी, घबराहट हो तो लंबी लंबी सांस लीजिएगा और अपने आप को रिलैक्स रखिएगा। एक से अधिक कलर के पेन लाल रंग को छोड़कर आपको इस्तेमाल करने हैं। पेपर करने की जल्दबाजी मत करिएगा। कॉपी जब आप हैंडओवर करो तो एक बार रीचेक जरूर करिएगा कि मैंने सारे प्रश्न कर दिए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं ये प्रश्न हम बाद में करेंगे और बाद में हम भूल जाते हैं। तो एक बार जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं कॉपी एग्जामिनर को हैंडओवर करने से पहले आपको वापस रीचेक करना है कि सारे प्रश्न हो गए। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो अब आपको हाइलाइटर के द्वारा मेन हेडिंग और पॉइंट जो है उनको हाईलाइट करना है, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा तकलीफ नहीं हो। क्वेश्चन आंसर जब लिखें तो न तो इतना फैलाकर लिखें कि कॉपी भरने वाला हो और न ही इतना सिकोड़ के कि एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन घुस जाए और एग्जामिनर को पता ही नहीं चले पहला प्रश्न कहां खत्म हुआ और दूसरा प्रश्न कहां शुरू हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज ध्यान रखनी है जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है उनके लिए ये कि आपको केवल और केवल एक ही आंसर शीट मिलती है, एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं मिलती। उसी एक आंसर शीट में आपको पूरा पूरा पेपर सोल्व करना होता है। तो हमारा जो पेपर का पैटर्न है, हमारे जो ऑप्शनल पेपर है, जो आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, जो भी आपने चूज किए हैं, उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अलावा आपके फर्स्ट ईयर में कुछ कंपलसरी पेपर्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट और कंप्यूटर। तो जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा और उसमें मिनिमम 36 मार्क्स आपको लाने जरूरी होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश का 3 घंटे का 100 मार्क्स और 36 मार्क्स मिनिमम उसको लाने के जरूरी होते हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर और एनवायरमेंट स्टडीज ये भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसका टाइम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है, पूरा मल्टीपल चॉइस होता है, तो इसमें आपको टाइम 2 घंटे का ही मिलेगा। केवल 2 घंटे का टाइम मिलता है और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और मिनिमम पास मार्क इसमें 36 होता है। यानी एनवायरमेंट और कंप्यूटर स्टडीज में आपको 2 घंटे का टाइम ही दिया जाता है और सब में 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो ये पैटर्न रहेगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे आपने यहां प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को छोड़कर अन्य सब्जी पेपर जो है वो 100 मार्क्स के होंगे, पूरे के पूरे 100 मार्क्स के होंगे। और ज्योग्राफी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले पेपर जो होते हैं वो
75 के होंगे। ऐसे ही बीकॉम की अगर हम बात करें तो बीकॉम में भी 100 मार्क्स के सारे पेपर होते हैं, वहां प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। बीए में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़ के अन्य सभी में 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, तो यहां पर प्रैक्टिकल नहीं है तो 100 मार्क्स है। और जहां पे प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी है, वैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह अपने यहां चलता नहीं मोस्टली, लेकिन जहां प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहां पर 75 मार्क्स का पेपर होता है। अब आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर हमेशा 3 सेक्शन में बटा हुआ मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन में आपको पेपर आपका बटा हुआ मिलता है। सेक्शन ए वो होता है जिसके सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने होते हैं। छोटा सेक्शन होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कम शब्दों में आंसर देना होता है। 50 शब्दों की सीमा लिमिट होती है, तो उसमें आपको कम शब्दों में आंसर देने होते हैं। तो आपको केवल और केवल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, तो सारे के सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्नों की संख्या होगी, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में कितने प्रश्न है। दूसरा जो सेक्शन है उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से आपको अटेम्प्ट करना होता है। और तीसरा सेक्शन डिटेल लार्ज होता है, उसमें आपको पूरे सेक्शन में से ऑप्शन होता है और ऑप्शन में आपको डिटेल में उसका आंसर देना होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी बीकॉम और बीए के जनरल आइडिया की, कि हाँ भाई जनरल हिंदी का 3 घंटे का पेपर 100 मार्क्स 36 लाने हैं आपको। जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स 3 घंटे का पेपर 36 लाने हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर 100 मार्क्स 36 लाने, लेकिन 2 घंटे का होगा। और कंप्यूटर स्टडी है 100 मार्क्स 2 घंटे का पेपर और 36 लाना। यहां पे आप ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि इन चारों सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनवायरमेंट जो कंपलसरी है, इसमें चाहे आप कितने भी मार्क्स लाए, ये मार्क्स आपके परसेंटेज में कभी नहीं जुड़ते हैं। तो आपको उतना ही मार्क्स यानी पास मार्किंग ही आवश्यकता होती है, चाहे आप पूरे लाए चाहे कम लाए, लेकिन आपको पास होना आवश्यक होता है। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जैसे कि मैं बात कर रहा था ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का पेपर 100 नंबर का न होकर 75 का होता है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो हमारा पेपर होगा 75 का एक, 75 का दूसरा, और 50 मार्क्स का जो होगा वो प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें 75 मार्क्स का होगा। तो इसकी मैं बात करूं तो सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में आपको कुल 10 प्रश्न आएंगे इसमें, और 10 प्रश्न के अंदर प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कुल जो है वो 20 मार्क का होगा। 10 × 2 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। इसके अंदर 10 के 10 प्रश्न करने आवश्यक हैं। और विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें अगर आपने सही लिखा है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो नंबर काटे, तो अगर ये सही के सही करते हैं तो इसमें 20 में से 20 मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन यही होता है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन बी होता है 25 मार्क्स का। इसमें जो है 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, विकल्प में से चयन करके कोई 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। और इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 5 निर्धारित किया गया है, और ये 25 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन जो सी है उसमें जो प्रश्न है वो उसमें से कोई 3 करने हैं आपको, कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे, और ये 10 अंकों का एक प्रश्न होगा, 10 अंकों का एक प्रश्न होगा, यानी 3 करने तो 30। तो ये 30, 20 और 25, 75 का ये हमारा ज्योग्राफी का यानी प्रैक्टिकल पेपर क्या होगा। अब अगर बात करूं मैं जो पेपर नॉन प्रैक्टिकल है, यानी जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते, वो कितने के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक पेपर हमेशा आपको 3 सेक्शन में डिवाइड मिलेगा, 3 सेक्शन में। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो यहां पर सेक्शन जो ए है उसमें 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे, और ये भी 20 अंकों का होगा, यानी 10 के 10 करने आवश्यक होंगे। जो 100 अंकों का पेपर होगा, चाहे बीकॉम की बात करूं चाहे बीए की बात करूं, तो ये मैं अभी बीए की बात कर रहा हूं, तो उसमें सभी 10 प्रश्न के उत्तर देने आवश्यक है। उत्तर सीमा 50 शब्द रहेगी, और ये 20 अंकों का पूरा सेक्शन होता है। खंड ब जो होगा उनमें से कोई 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, कोई 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। शब्द सीमा 200 शब्द रहेगी, और एक प्रश्न जो 8 अंकों का होगा। तो ये जो है वो 40
कुल 40, 5 करने हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 मार्क्स का सेक्शन बी होगा और 40 मार्क्स का ही सेक्शन सी होगा। लेकिन यहां पर 4 में से कोई 2 प्रश्न ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यहां पे 4 में से कोई 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। तो सब्जेक्ट वाइज कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है, यहां ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज जैसे सोशियोलॉजी की बात करूं मैं, फिलोसफी की बात करूं, हिंदी की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, कुछ पैटर्न प्रश्न अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न है, किसी में 3 अटेम्प्ट करने हो सकते हैं लास्ट सेक्शन में, किसी में 2 अटेम्प्ट करने हो सकते हैं, लेकिन सेक्शन आपके 3 ही आएंगे। पहला सेक्शन कंपलसरी होगा, सारे प्रश्न उसमें से करने आवश्यक होते हैं। तो मैं बात कर रहा था बीकॉम की, अगर मैं बात करूं तो बीकॉम में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एनवायरनमेंट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कंपलसरी है। वही 3 घंटे का हिंदी इंग्लिश का और 2 घंटे का कंप्यूटर और एनवायरनमेंट का होता है। इसमें भी आपके सेक्शन 3 ही आएंगे, ए बी सी। बीकॉम की मैं अगर बात करूं ए बी सी, सेक्शन ए जो होगा वही 50 शब्द, 10 क्वेश्चन और 20 अंकों का होगा। सेक्शन बी 200 शब्दों तक आपको आंसर लिखना है और 60 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं और 40 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन होगा। एक प्रश्न जो है 8 अंकों का होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 40 मार्क्स का ये सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन सी रहेगा, अधिकतम 500 शब्दों तक आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं और 4 में से 2 करना है। तो 20 मल्टीप्लाई 2 40 मार्क्स, 40 40 20 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो प्रत्येक आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक पेपर 3 सेक्शन में बंटा होगा। पहला सेक्शन कंपलसरी होता है, सारे प्रश्न करने होते हैं, दूसरे में चॉइस होती है, तीसरे में चॉइस होती है, अलग अलग पेपर के पैटर्न के हिसाब से। तो ये 3 घंटे का प्रत्येक पेपर होगा और पूरा सिलेबस आपको कवर करना होगा। और ज्यादा नंबर लाने हैं तो आपको आवश्यक रूप से किताब से पढ़ना होगा, आवश्यक रूप से आपको किताब से ही पढ़ना होता है। तो ये कुछ जो पैटर्न है उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हैं और बहुत जल्द ही आपका टाइम टेबल जो है वो आजकल में ही रिलीज हो जाएगा और आपका जो एग्जाम का डेट शीट कौन सी है वो बहुत जल्द आपको आ जाएगी। तो विद्यार्थियों, आपके पास समय नहीं है, आप जल्द जितना हो सके उतना तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय नहीं है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। कोरोना जैसी महामारी नहीं है तो उसके कारण हमें पूरा सिलेबस आएगा। जो पहले प्रमोट करना था, सिलेबस कम करना था, टाइम कम करना था, वो ऐसी कंडीशन अब नहीं है। इसलिए आप पूरा पढ़िए और याद रखिएगा किताब से पढ़ना है। कोशिश आपको यही रहे कि आप पूरी किताब पढ़े, क्योंकि अगर किताब पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आते हैं पहले सेक्शन में और वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो पासबुक या 1 वीक सीरीज से आप कवर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे कुछ वीडियो पहले YouTube पे अपलोड है, परीक्षा की तैयारी कैसे करें और पेपर को सॉल्व कैसे करें, पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ टू सॉल्व माय क्वेश्चन पेपर। अगर आप वो वीडियो भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे कहे अनुसार तैयारी में जुटते हैं तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।